हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएन लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपका यहाँ पर दिसंबर 2023 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को जो है आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपकी मैराथन रहने वाली है जिसमें हम दिसंबर की पूरी करंट अफेयर कवर करेंगे। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, यूपी एसआई एग्जाम हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो जिसमें आपकी करंट अफेयर पूछी जाती है, उन सब के लिए आज की वीडियो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये आपकी क्लास है, तो आप सभी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कोई नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इसरो से रिलेटेड। इसरो ने जो है आपका यहाँ पर भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की योजना बनाई। तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा, इसरो ने जो है आपके किसकी यहाँ पर योजना बनाने की बात की गई 50 उपग्रह लॉन्च करने के लिए। ये किस काम आएंगे? ये आएंगे भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए। और कब तक आपके यहाँ पर योजना में स्थापित करने, ये आपके अगले 5 वर्षों में जो है आपकी योजना बनाई गई है। आगे बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सरकार ने आपका जनवरी मार्च 2024 के लिए 2 छोटी बचत योजना पर जो है ब्याज दर जो है आपकी बढ़ा दी है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट, आपका ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी ने विश्व महिला रैपिड चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता। तो पूछा जाएगा रजत पदक किसने जीता, कहाँ पर जीता और किसने आपका यहाँ पर किस चैंपियनशिप में जीता। तो क्या है, विश्व महिला रैपिड चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक किसके द्वारा जीता गया? ग्रैंड मास्टर आपका कोनेरू हम्पी ने। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। आपका नियुक्ति किस किस की हुई है? ठीक है, नियुक्ति है आपके यहाँ पर अनीश दयाल सिंह, ये क्या है आपके यहाँ पर महानिदेशक सीआरपीएफ के है। वहीं आपका दूसरा कौन सा है? आपके राहुल रसगोत्रा, ये आपके महानिदेशक है आपका आईटीबीपी में। और आपका यहाँ पर नीना सिंह क्या है? डीजी है आपकी सीआईएसएफ में। ठीक है, ये 3 आपके यहाँ पर नियुक्ति आपकी न्यू नियुक्ति हुई है जो कि दिसंबर में हुई थी। सबसे पहले आपको याद रखना है महानिदेशक आपका सीआरपीएफ में पूछा जाए तो आपको बताना है अनीश दयाल सिंह। वहीं आपका महानिदेशक आपका यहाँ पूछा जाए आईटीबीपी, वो हो गया आपका राहुल रसगोत्रा। ऐसे आपका डीजी पूछा जाए सीआरपीएफ में आपका नीना सिंह। इन तीनों को नोट डाउन जरूर कर लेना। इसकी पीडीएफ वैसे आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना क्योंकि वहां पर आपको ये पूरी पीडीएफ शेयर करेंगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका अगला, भारतीय कुश्ती महासंघ के संचालन की निगरानी के लिए आपका त्रितार्थ समिति बनाई गई। तो पूछा जाए त्रितार्थ समिति किसके लिए है? तो याद रखना है भारतीय कुश्ती महासंघ की। आगे बात करेंगे, कतर अदालत में 8 पूर्व, ठीक है, 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों की मौत की सजा घटाकर जेल की सजा में बदल दिया। ठीक है, कतल जो आपकी कतर अदालत थी इसमें जो थे आपके 8 पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारी को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब उसे हटाकर क्या कर दी? जेल की सजा में जो है बदल दिया। ये भी क्वेश्चन बनेगा, कितने इसमें आपके भारतीय नौसेना के अधिकारी थे? तो 8 थे, याद रखना है। आगे बात करेंगे आपका सीडीएफ तथा आपका एमएसएफ दोनों के तहत तरलता सुविधाएं 30 दिसंबर से उपलब्ध कराई जाएगी। किसने कहा? ये आपका आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई के द्वारा क्या हुआ, यहाँ पर आपकी 2 जो है नई सुविधाएं आपकी लॉन्च हुई है। कौन सी है? आपका हो गया एसडीएफ, दूसरा है आपका एमएसएफ। ठीक है, इन दोनों के तहत जो आपके 30 दिसंबर से जो आपकी तरलता सुविधाएं जो उपलब्ध कराई जाएगी। आगे बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, एमफिल अब जो है मान्यता प्राप्त डिग्री नहीं है। तो यूजीसी जो है आपका, जो कि आपका हायर एजुकेशन का यहाँ पर संचालन करता है, इन्होंने क्या कहा? एमफिल की जो मान्यता है वो आपकी रद्द कर दी है। अब एमफिल जो है कोई भी स्टूडेंट करता है तो उसकी कोई भी मान्यता नहीं है। आगे बात करेंगे, सरकार ने जो है आपका मुस्लिम लीग आपका जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को यूपीईए के तहत जो है गैर कानूनी संघ घोषित किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या बनेगा? सरकार ने क्या किया? मुस्लिम लीग जो आपका जम्मू कश्मीर है, जिसे आपका दूसरा किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछ ले जाएगा तो बताना है मसरत आलम गुट के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कर दिया? आपका गैर कानूनी संघ में घोषित किया गया है। आगे बात करेंगे, तो आगे आपका भारतीय नौसेना ने मुंबई में अपना नवीनतम स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आपका आईएनएस इम्फाल को चालू कर दिया। ठीक है, कि पूछा जाए आईएनएस इम्फाल को कहाँ पर चालू किया गया? मुंबई में। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। नवीनतम का नाम क्या है? आपको याद रखना है स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक जो है इसका नाम है।
आगे चलेंगे, आपका वीर बाल दिवस मोस्ट इम्पोर्टेंट 2023 का एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आपका हर बार पूछा जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाए, वीर बाल दिवस जो है आपका यहाँ पर 26 दिसंबर को मनाया गया है। क्यों मनाया गया? क्योंकि इसमें 2 युवा सिख राजकुमार जो कि आपका बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में, ठीक है, ये क्या थे, जो आपके सिख गुरु थे, उनके दोनों राजकुमार थे, इनके सम्मान में जो है वीर बाल दिवस जो है मनाया जाता है। तो पूछा जाएगा कब? 20 दिसंबर जो है ये आपका मनाया जाता है। किसके, कौन से 2 सिख राजकुमार थे? याद रखना है, बाबा जोरावर सिंह तथा फतेह सिंह। आगे बात करेंगे, फ्रांस में जो है कई दिनों तक रुके भारतीयों के साथ विमान मुंबई में उतरा। तो जो भी फ्रांस में भारतीय फंसे थे उन्हें जो है विमान के थ्रू मुंबई में उतारा गया। आगे बात करेंगे, आपका सीबीडीटी के आकलन में 2024 और 25 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आयकर रिटर्न, आपका आईटीआर फॉर्म जो है 1 और 4 को अधिसूचित किए गए, ठीक है, किसमें आपका 1 और 4 को जो है अधिसूचित इसमें किए गए थे। आगे बात करेंगे, सुशासन दिवस सेकंड आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट, ये है आपका 25 दिसंबर। ये आपका बाल दिवस था 26 दिसंबर, वहीं सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये आपके जो दिवस है ये आपके नए हैं, तो इस वजह से इनसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो एक तो बाल दिवस 26 दिसंबर, वहीं सुशासन दिवस जो है आपका 25 दिसंबर, जो कि आपका अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती में बना है। आगे बात करेंगे, उत्कृष्ट समावेशिता तथा सामुदायिक पहुंच के लिए यूनेस्को ने रामबाग गेट की प्राचीर परियोजना का उत्कृष्टता का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया। तो किसने किया, किसे मिला? याद रखना है आपको यहाँ पर, किसके लिए मिला? उत्कृष्ट समावेशिता समुदाय पहुंच के लिए यूनेस्को ने किसे दिया? आपका रामबाग गेट तथा आपका प्राचीर योजना परियोजना के उत्कृष्ट को पुरस्कार दिया है, ठीक है, इन दोनों को याद रखना है। आगे बात करेंगे, भारतीय कुश्ती महासंघ में कई उल्लंघनों के कारण जो है खेल मंत्रालय द्वारा निलंबन का सामना करना पड़ा। मतलब उन्होंने क्या किया, कई ऐसे नियम थे जिनका उल्लंघन किया, तो इसके लिए उन्हें निलंबित किया गया है। आगे बात करेंगे, आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है 24 दिसंबर। तो अब आप इन सब डेट को सीक्वेंस वाइज याद रख सकते हो। पहले आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, इसके बाद सुशासन दिवस, इसके बाद है आपका यहाँ पर वीर बाल दिवस, ठीक है, वीर बाल दिवस आपका 26 दिसंबर। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति जो कि आपके एम्यूनल मैक्रोन जो आपके 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि रहे हैं। तो पूछा जाए, जो आपका यहाँ पर 75वां गणतंत्र दिवस भारत में मनाया गया, इसमें जो आपके मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति। कौन थे फ्रांस के राष्ट्रपति? आपके मैनुअल मैक्रोन, ठीक है। आगे बात करेंगे, किसान दिवस कब मनाया जाता है? आपका 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई जाती है, ठीक है। आगे बात करेंगे, राष्ट्रीय गणित दिवस जो कि आपका 22 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। डेट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन बनते हैं यूपी पुलिस में भी, तो आपको डेट को याद रखना है। राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है आपका 22 दिसंबर। क्यों मनाया जाता है? आपका श्रीनिवास रामानुज की जो है जयंती के लिए मनाया जाता है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 किसे की मिला? यहाँ पर है आपका चिराग चंद्रशेखर शेट्टी तथा आपका रिंकी रेड्डी सात्विक साई राज को खेल रत्न पुरस्कार मिला। तो 2 नाम थे, कौन से? चिराग प्लस आपका रंकी रेड्डी, इन दोनों को याद रखना है। ये आपके राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में खेल रत्न जीतने वाले 2 खिलाड़ी बने हैं। आगे है उधमपुर श्रीनगर आपका बारामूला रेल रिंग, ठीक है, परियोजना में कटारा तथा रियासी स्टेशनों के बीच कितने मीटर की जो है यहाँ पर सुरंग टीए को पूरी किया गया? तो यहाँ पर है आपकी 3209 मीटर लंबी सुरंग T1 की जो है यहाँ पर पूरी की गई। इन चीज़ों को याद रखना है। कहाँ से है परियोजना में जो है आपके यहाँ पर कटारा तथा रियासी स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है? आपकी 3209 मीटर है, ठीक है। इसका नाम क्या है? सुरंग TA जो है पूरी की गई है। आगे आपका साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इसके बाद है आपका लोकसभा के 3 संशोधित आपराधिक कानून विधायकों पर विचार और पारित करने के लिए विचार किया गया। तो कितने थे आपके? 3, ठीक है, 3 संशोधित आपराधिक कानून पर जो है यहाँ पर विचार किया गया, पारित किया गया। अगला है आपका गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। ऐसे मिस्र के राष्ट्रपति सीसी, ठीक है, क्या है पूछा जाए? मिस्र के राष्ट्रपति आपके सीसी ने आपके यहाँ पर 89.6% बहुमत से जो है तीसरा कार्यकाल जीता। तो ये तीसरी बार जो है लगातार राष्ट्रपति यहाँ पर बने। आगे है खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत नई दिल्ली में संपन्न हुई। कहाँ पर स्टार्ट हुई? आपकी दिल्ली में तो है ये आपकी संपन्न हुई। वहीं हरियाणा ने कितने आपके यहाँ पर स्वर्ण पदक जीते? 40। वहीं आपके
यहाँ पर 29 जो है रजत और आपके 26 कांस्य पदक के साथ दबदबा बनाया। तो पूछा जाए खेलो इंडिया पैरा गेम्स की शुरुआत कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में। प्लस आपका इसमें कौन विजेता रहा? तो हरियाणा जो है इसमें विजेता रहा। ये 2 चीज़ आपके यहाँ से पूछी जाएगी। आगे है फीफा ने जून जुलाई 2025 के क्लब विश्व का अनावरण किया। ठीक है, किसका किया? क्लब विश्व कप। इस चीज़ का नाम याद रखना है, फीफा ने किया। प्लस 2024 के लिए नए आपका इंटरकंटिनेंटल कप की शुरुआत की गई है। ठीक है, किस कप की शुरुआत की गई ये याद रखना है। और आपका अनावरण किसका किया? क्लब विश्व कप का, जो कि आपका जून जुलाई 2025 में होगा। खेलो इंडिया गेम्स जनवरी 2024 में तमिलनाडु में होने वाले हैं। पूछा जाए आपका खेलो इंडिया गेम्स जनवरी में होंगे, वो भी कहाँ पर? तमिलनाडु में। आगे बात करेंगे सूरत डायमंड बोर्स दुनिया का सबसे बड़ा कार्यस्थल बन चुका है। पूछा जाए सूरत डायमंड क्या बना? आपका दुनिया का, विश्व का आपका सबसे बड़ा कार्यस्थल बना। आगे बात करेंगे आपका ओमान के सुल्तान हेमंत बिन तारिक भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। ठीक है, पूछा जाए ओमान के जो आपके सुल्तान थे कहाँ पर आए? आपके भारत में आए। 3 दिवसीय इन्होंने यात्रा जो है नई दिल्ली पहुंचकर कंप्लीट की। आगे बात करेंगे आपका INS आपका तरमुंगली एक फास्ट अटैक क्राफ्ट, जो कि आपका नौसेना डाययार्ड विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया। तो किसे शामिल किया गया? आपको ये याद रखना है, कहाँ पर किया गया? विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया गया। ठीक है, क्या है आपका नाम? INS तरमुगली जो है आपका इसे शामिल किया गया है। आगे बात करेंगे ये है क्या? एक जो है फास्ट अटैक क्राफ्ट। ठीक है, क्या है? फास्ट अटैक क्राफ्ट ये आपका है। आगे चलेंगे आपका FIH पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में जर्मनी ने भारत को जो है भारत से हारा। ठीक है, क्या हो गया? जर्मनी ने भारत को 4-1 से हरा दिया। ठीक है, तो भारत इसमें हार चुका है। तो पूछा जाए यहाँ पर पुरुष जूनियर विश्व कप सेमीफाइनल में जो है भारत यहाँ पर हार चुका है। किससे हारा? जर्मनी से। आगे बात करेंगे 13 दिसंबर 2023 को संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना घटित हुई। कब हुई? आपकी 13 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में एशियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या हुआ आपका? नई दिल्ली में आसियान भारत बाजरा महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? आपका केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा। तो आपसे 2 क्वेश्चन तो यही बन गया आपके यहाँ पर। केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। इन्होंने किसका यहाँ पर महोत्सव का उद्घाटन किया? एशियन भारत बाजरा महोत्सव। आगे बात करेंगे भारत पश्चिम एशिया में UNGA के युद्ध विराम का प्रस्ताव का समर्थन किया। किसने किया? भारत ने पश्चिमी एशिया में जो है आपका UNGA का युद्ध विराम का प्रस्ताव का समर्थन किया। तो याद रखना है UNGA। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका COP 28 में आपका यहाँ पर COP 28 जो है इसमें आपका राष्ट्र 2025 तक किस चीज़ का टारगेट रखा गया? जीवाश्म ईंधन से दूर शुद्ध शून्य तक संक्रमण के लिए ऐतिहासिक UAE अहम सहमति पर पहुंचे। देखो यहाँ पर कितने क्वेश्चन बनेंगे। एक तो आपका ये बनेगा COP 28 में जो है आपका 2050 तक किस चीज़ का टारगेट रखा गया? जीवाश्म ईंधन से आपका शून्य शुद्ध आपका यहाँ पर ईंधन का यहाँ पर टारगेट रखा गया। दूसरा इसमें जो है आपकी ऐतिहासिक क्या थी? आपकी UNE अहम समिति जो है बनाई गई। आगे बात करेंगे MIH हॉकी जूनियर पुरुष में 2023 में जो है यहाँ पर भारत बनाम जर्मनी जो है सेमीफाइनल खेला गया, जिसमें कि आपकी भारत हार गई थी। आगे बात करेंगे 12 और 13 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन पर वैश्विक भागीदारी की गई। कब हुई? 12 और 13 दिसंबर को। कहाँ पर? नई दिल्ली में। किस चीज़ पर? आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आपका AI शिखर सम्मेलन जो है यहाँ पर हुआ। आगे बात करेंगे आपका भजन लाल शर्मा यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री चुने गए। पूछा जाए आपका राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अब भजन लाल शर्मा। आगे बात करेंगे डोनाल्ड टैक्स की पॉलिसी पर प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। किसे चुना गया? आपका यहाँ पर डोनाल्ड टैक्स को पॉलिसी प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। आगे बात करेंगे विकसित भारत आपका यहाँ पर @247 युवाओं की आवाज़, जो कि आपका PM मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकसित भारत @247 ये क्या है? युवाओं की आवाज़ का इनका कह सकते हो थीम है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मोदी के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री आपके मोदी के द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया है। आगे बात करेंगे संसद ने जो है आपका जम्मू कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन विधेयक पारित किया गया। किसमें? आपका जम्मू कश्मीर में।
आगे बात करेंगे मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चुने गए, तो इस चीज़ को याद रखना है। आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, आपके मध्य प्रदेश के कौन है, आपका मोहन यादव। आगे बात करेंगे आपका 27वां VAIPA जो है विश्व निवेश सम्मेलन कब मनाया गया, आपका यहाँ पर 11 दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, ये क्या है आपका विश्व निवेश सम्मेलन। आगे बात करेंगे आपका छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, आपका विष्णुदेव साय जो है आपके छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो 3 मुख्यमंत्री आपके सामने आ चुके हैं, आपके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जो कि आपके दिसंबर में बने हैं। आगे बात करेंगे 10 से लेकर आपके 17 दिसंबर 2023 तक दिल्ली में जो है पहली बार किस चीज़ का हुआ, आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स हुए, जिसमें आपका हरियाणा जो है टॉप पर रहा। आगे बात करेंगे RBI जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI ने लगातार 5वीं बार पॉलिसी रिपो रेट आपका कितने रखा, 6.5 जो है बरकरार रखा। 5वीं बार इसे फिक्स किया गया है, हर बार यही चल रहा है आपका 6.5 जो है पॉलिसी रेपो रेट जो है बरकरार रखा गया। इस चीज़ को याद रखना है, 6.5 क्या आपका पॉलिसी रेपो रेट, जो कि आपका 5वीं बार है। आगे बात करेंगे PM नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर भारतीय कला, वास्तुकला तथा डिजाइन द्विवार्षिक 2023 में जो है उद्घाटन किया। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं आपका IAADB। ठीक है, IAADB जो है आपका भारतीय कला वास्तुकला आपका डिजाइन द्विवार्षिक 2023 में उद्घाटन किया। कहाँ पर किया, लाल किले में, किसके द्वारा, PM नरेंद्र मोदी। आगे बात करेंगे आपका महुआ मोइत्रा को आपका क्या कहा जाता है, केस 4 करी घोटाले के आरोप में जो है लोकसभा सदस्य को निष्कासित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, पूछा जाएगा केस 4 करी जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो बताना है घोटाला है, किसमें लोकसभा के सदस्य के द्वारा जो इसमें निष्कासित किया गया है। आरोप किस पर लगा था, आपका महुआ मोइत्रा को। ठीक है, क्या है, महुआ मोइत्रा जो है इसमें आपके घोटाले में शामिल थे। आगे बात करेंगे देहरादून में जो आपके वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड वैश्विक आपका निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 में। ठीक है, क्या रहा, देहरादून में क्या हुआ आपका यहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान में उत्तराखंड के आपके वैश्विक आपका निवेशक शिखर सम्मेलन मनाया गया आपका देहरादून में, याद रखना है। राष्ट्रपति आपका यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू ने लक्ष्मीपत सिंघसियाना को IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया। क्यों किया, आपका यहाँ पर सबसे पहले ये आ गया कि आपका किसके द्वारा किया गया, आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किसे किया, आपका यहाँ पर लक्ष्मीपत सिंघानिया, जो कि आपके यहाँ पर क्या है IIM लखनऊ राष्ट्रीय नेतृत्व पुरस्कार जिन्हें मिला। आगे बात करेंगे सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है, आपका 7 दिसंबर, याद रखना है। भारतीय ज्वालामुखी विस्फोट में आपके मैनेजर पपुआ न्यू गिनी को $10 लाख की राहत सामग्री दी गई। कितनी मिली, आपके $10 लाख दिए गए आपके भारतीय ज्वाला विस्फोट में। ठीक है, आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आपका यहाँ पर जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में संयुक्त नेतृत्व कॉन्वेंट में जो है पहली सदस्य की अध्यक्षता की। तो पूछा जाए किसने की, आपके जनरल अनिल चौहान ने कहाँ पर की, नई दिल्ली में। आगे बात करेंगे गुजरात में गरबा को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत आपका ICH में जो है सूची में शामिल किया गया। तो गरबा को भी अब क्या कर दिया, यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। न्यू क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आगे आपका इसरो के द्वारा जो है चंद्रयान ऑर्बिटर को चंद्रमा से पृथ्वी की कक्षा में पहुंचाया गया, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे बात करेंगे आपका भीषण चक्रवाती तूफान मिजोंग दक्षिण आंध्र प्रदेश तट पर जो है पार किया गया। किसमें, भीषण चक्रवाती तूफान में जो है आपका तूफान का क्या नाम था, मिचोंग। तूफान मिचोंग जो है दक्षिण आंध्र प्रदेश तट पर जो है पार किया गया। आगे बात करेंगे आपके अगले मुख्यमंत्री कौन बने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है, रेवंत रेड्डी। आगे बात करेंगे मिजोरम विधानसभा चुनाव। मिजोरम में आपके यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें आपका यहाँ पर जोरम पीपुल्स मूवमेंट की सरकार बनी। तो GPM की यहाँ पर सरकार बनी मिजोरम में। आगे बात करेंगे भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, आपका 4 दिसंबर 2023 में। कहाँ पर मनाया गया, आपका महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग में जो है मनाया गया भारतीय नौसेना दिवस। आगे विधानसभा चुनाव जो है आपका BJP MP
राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए तैयार, तेलंगाना में कांग्रेस की जीत। तो क्या हुआ यहाँ पर विधानसभा चुनाव में, क्या हुआ, तेलंगाना में जो है कांग्रेस की जीत हो चुकी है। आगे बात करेंगे। और बाकी जो है बीजेपी एमपी में आपका, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने को तैयार है, लेकिन तेलंगाना में किसकी जीत हुई, कांग्रेस की। आगे बात करेंगे। आपका दुनिया के सबसे पहले जो है आपके यहाँ पर दुनिया के पहले पोर्टेबल अस्पताल जो है आपके आरोग्य मेत्री एंड क्यूब का गुरुग्राम में जो है अनावरण किया गया। तो आपके हरियाणा में गुरुग्राम में जो है इसका अनावरण किया गया। पहले के आपके पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है यहाँ पर स्थापित किया गया, नाम क्या आपका, आरोग्य मेत्री एंड क्यूब। इस चीज का याद रखना, ये क्वेश्चन आपका बनेगा ही। आगे है बंगाल की दक्षिण पश्चिमी खाड़ी के ऊपर चक्रवात मिचोंग जो है आपका 4 दिसंबर को तमिलनाडु में दस्तक देगा। क्या हुआ, 4 दिसंबर को तमिलनाडु में आया, कौन सा आया, मिचोंग चक्रवात मिचोंग जो है यहाँ पर आया, बंगाल की दक्षिणी और पश्चिमी घाटी के ऊपर। ठीक है, आगे बात करेंगे। आपका सीमा सुरक्षा बल का 59वां स्थापना दिवस जो है 1 दिसंबर 2023 में मनाया गया। तो सीमा सुरक्षा बल का पूछे स्थापना दिवस आपका 1 दिसंबर 2023 में मनाया जाता है। बीएसएफ मेरू परीक्षण केंद्र में मनाया गया। कहाँ पर, आपका मेरू परीक्षण केंद्र में इसे मनाया गया। यहाँ पर आ गया हॉर्नबिल महोत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा ही जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव पहले भी आपका पेपर में आ चुका है, तो ये पूछा है हॉर्नबिल महोत्सव जो है 1 से लेकर 10 दिसंबर 2023 में मनाया गया। कहाँ पर, नागा हेरिटेज विलेज किसम्बा में शुरू किया गया। कहाँ पर, किसामा में जो है आपका ये शुरू किया गया, नागा हेरिटेज विलेज। ठीक है, नागा हेरिटेज विलेज को याद रखना है, 1 से लेकर 10 दिसंबर में मनाया गया। आगे आपका बीसीसीआई ने जो है भारतीय क्रिकेट टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर जो है टीम की घोषणा कर दी है, नई टीम आपकी बना दी है। कौन कौन से खिलाड़ी जाएंगे, आगे बात करेंगे। संसद का जो शीतकालीन सत्र है ये आपका 4 से लेकर 22 दिसंबर तक रहा। पूछा जाए आपका यहाँ पर 2023 का आपका संसद का शीतकालीन सत्र क्या रहा, आपका 4 से लेकर 22 दिसंबर तक रहा। आगे आपका लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका COP 28। ठीक है, आपका COP 28 शिखर सम्मेलन 30 नवंबर से लेकर आपका 12 दिसंबर 2023 में जो है दुबई में मनाया गया। ठीक है, कब कहाँ चला, दुबई में। आपका यहाँ पर COP 28 के बारे में बात की गई, शिखर सम्मेलन 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर दिसंबर के पूरी करंट अफेयर हमने कंप्लीट की। इसके बाद हम आपकी नवंबर की डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ आपके यहाँ पर दिसंबर की करंट अफेयर कंप्लीट करनी थी, जिससे कि हमने आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ कवर किया। यही आपकी इंपॉर्टेंट है, बस आप इन्हीं का बार बार रिवाइज कीजिए, यही आपके एग्जाम में आएगी। इसके बाद बात करेंगे आपकी नवंबर की, नवंबर को कंप्लीट करेंगे, अक्टूबर को कंप्लीट करेंगे, और आपके यहाँ पर हम 6 मंथ की करंट अफेयर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सभी जो करंट अफेयर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम आपके अगले मंथ की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार से आपकी मैराथन होती रहेगी, रोज डेली आपको एक हफ्ते, तो रोज डेली जो है आपके यहाँ पर 1 मंथ की जो है मैराथन रोज डेली कराएंगे, जिसमें आपके हर मंथ का जो है कवर यहाँ पर हम कर लेंगे। तो ये आप जो है आपके अगले मंथ की स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर इसी प्रकार से रोज डेली मैराथन होगी आपके मंथ के साथ, हर एक महीने के यहाँ पर करंट अफेयर्स कंप्लीट की जाएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसी से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आपके यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आप सभी जो है शेयर नहीं करते तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे। कोई नया जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।